मैं आज आपके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का एक वीडियो लेकर आया हूं। रेक्टिफायर सर्किट हमारे कई प्रकार के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारे सिंगल फेज के रेक्टिफायर सर्किट हैं और 3 फेज के रेक्टिफायर सर्किट में हमारे हाफ वेव 3 फेज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हमारे एक डायोड होता है और एक डायोड इस प्रकार से हमारे ये सिंगल फेज एसी सप्लाई और यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम इसलिए लगाते हैं सप्लाई में कि इससे हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकें, यानी कि अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित कर सकें। तो यहाँ पर हमारा ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये हमारा यहाँ पर इसको जो मेजरमेंट करते हैं, ये हमारा इनपुट VRMS वोल्टेज है जो हम इसको रेक्टिफायर को फीड कर रहे हैं। और ये जो हमारा वोल्टेज है आउटपुट, क्योंकि ये रेक्टिफायर सर्किट हमारा जब आउटपुट सप्लाई हमें देगा DC, तो ये वोल्टमीटर हमारा मेजर करेगा VDC, आउटपुट DC। और जब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लोड करंट फ्लो करेगा, जैसे को कहते हैं IDC। तो साथियों, जैसा कि आप देखते हैं रेक्टिफायर सर्किट में AC सप्लाई में जो हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो LT वाइंडिंग है, L1 और L2, इसके जो दो सिरे हैं, एक हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहता है L2, और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव होता है तो साथियों यहाँ से करंट फ्लो करती है और इस सर्किट से होते हुए ऐसे करके ये फ्लो कर जाती है। जब ये सिरा L2 सिरा इसका पॉजिटिव होता है तो ये रिवर्स वाइस पे आ जाता है, अर्थात रिवर्स वाइस पे इसका रेजिस्टेंस मोर देन 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम से भी होता है, तो यह करंट को फ्लो नहीं होने देता। इसलिए इस प्रकार जो हमने इनपुट VRMS जो फीड किया है वो हमारा इस तरीके के एक साइन वेव, AC साइन वेव, जैसे हमारे V पीक वैल्यू पॉजिटिव और V पीक वैल्यू हमारी ये नेगेटिव साइड में, एक साइकिल और ये 2 साइकिल के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो एक साइकिल जब हमारा ये पॉजिटिव हाफ यानी L1 सिरा पॉजिटिव होगा, L2 नेगेटिव होगा, तब इससे करंट फ्लो होगा। तो एक यानी कि यहाँ पॉजिटिव ये हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो जाएगी। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में, अर्थात जब ये पॉजिटिव L2 सिरा पॉजिटिव होगा और L1 सिरा नेगेटिव होगा, तब इससे करंट फ्लो नहीं होगी। तो सेकंड हाफ में ये करंट फ्लो नहीं करेगा। तो साथियों, इस तरीके से ये हमारी साइन वेव, AC साइन वेव इनपुट VRMS, और ये हमारी आती है VDC। तो ये VDC कुछ हमें, ये हमारी पीक वैल्यू है VDC की, लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ ये, इससे हमें कुछ कम वोल्टेज मिलेगा। ये कम वोल्टेज VDC हमें यहाँ पर मिलता है, प्राप्त होता है। तो 2 साइकिल के लिए मैंने यहाँ पर ये आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें आपने देखा कि एक तो इसका PIV वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि PIV वैल्यू है ना इसका कितना होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेक्टिफायर डायोड है जो हमने इसको सप्लाई दी है, आपने देखा कि जब ये L2 सिरा नेगेटिव होगा तो इसको कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा और यहाँ से इसको नेगेटिव, तो ये रिवर्स वाइस पे होगा, हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसका जंक्शन खराब ना हो जाए, इसके लिए हमें इसका PI वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। सपोज करो जैसे मैं यहाँ पर इसका PIV कैलकुलेट करता हूँ, तो PIV इसका होता है पीक वैल्यू के बराबर। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी VRMS इनपुट की? तो VRMS इनपुट हम सपोज करो, मान लो इसमें 24 वोल्टेज, इसको हम 24 वोल्टेज अगर VRMS अगर हम इसको 24 वोल्टेज दे रहे हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू के बराबर इसका जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.707। अर्थात जैसे मैंने इसको 24 वोल्टेज यहाँ पर दिया, तो साथियों ये 24 वोल्टेज का
24 वोल्टेज का यहाँ पर हमारा ये, अगर हम इसको 0.707 से डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग हमारा 34 वोल्टेज आ जाता है। तो ये हमारा V मैक्सिमम कैलकुलेट हो गया। तो PIV मैक्सिमम वोल्टेज, V मैक्सिमम हमारा ये इसके बराबर, अर्थात ये डायोड हमारा इतना होना चाहिए कि ये रिवर्स वाइज कंडीशन में 34 वोल्ट बियर कर सके, इसका जंक्शन 34 वोल्ट तक भी खराब ना हो। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो 1N4007 वाला डायोड लगाया है, तो इसका पीक वैल्यू लगभग 1000 वोल्टेज के समथिंग रहता है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका हम VDC, आउटपुट VDC अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आउटपुट जो VDC होता है इसका, आपने देखा साथियों कि आउटपुट VDC हम कैलकुलेट करने के लिए VDC इज इक्वल टू हमारा V एवरेज ऑब्लिक 2। तो V एवरेज हमारा होता है साइन वेव के लिए 0.637 डिवाइड बाई 2 V मैक्सिमम। तो इसमें साथियों आ जाता है हमारा ये 0.318 V मैक्सिमम। अब अगर, क्योंकि हम V मैक्सिमम हमारा वोल्ट मीटर तो नापता नहीं है, इसीलिए हम RMS इसको हमने वोल्टेज फीड किया है RMS वोल्टेज रेक्टिफायर सर्किट को। तो RMS वोल्टेज हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इज इक्वल टू 0.318 मल्टीप्लाई बाई V मैक्सिमम होता है हमारा VRMS इनपुट, और जो हमने इसको फीड किया 0.707 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साथियों हमारा 0.45 VRMS इनपुट, जो हमने इसको फीड किया। तो इस प्रकार, जैसे सपोज करो अगर मैं यहां से इसको 100 वोल्टेज दूंगा तो यहां मेरे को ये आउटपुट में हाफ वेव रेक्टिफायर में 45 वोल्टेज प्राप्त ही होंगे। तो ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हैं, इनमें हमारा किस तरीके से, इसमें क्या विशेषताएं इसकी। तो इसमें एक तो इसमें साथियों ये रहना चाहिए कि इसमें एक डायोड की आवश्यकता होती है। कंक्लूड करते हैं इसको हमें, तो इसमें हमें एक डायोड की आवश्यकता होती है। PIV वैल्यू जो है इसका, हम 2 नंबर पे देखें इसका PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए, V मैक्सिमम के इक्वल होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। VDC हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो साथियों 0.45 इनपुट VRMS जो हमने इनपुट किया हुआ है इसको। चौथे नंबर पे इसका साथियों ये आता है कि इसकी जो IDC है, IDC लोड करंट इसमें जब फ्लो करेगी तो इसके लिए VDC अपॉन RL लोड का रेजिस्टेंस, इस सूत्र से गणना करेंगे। FDC यानी कि पल्सेटिंग DC। साथियों जब हम इसको साइन वेव सप्लाई देते हैं तो आउटपुट हमें पल्सेटिंग DC मिलती है, यानी कि ये स्मूथ DC नहीं है, पल्सेटिंग DC है। तो पल्सेटिंग DC की जो FDC है, यानी कि पल्सेटिंग DC की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी FS के बराबर होनी चाहिए, वो मिलती है हमें, बराबर FS होती है।
रिपल फैक्टर साथियों इसका रिपल फैक्टर 1.21 के बराबर होता है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी एफिशिएंसी 40.6% होती है लगभग। पावर इसकी पावर जो आउटपुट पावर डीसी की जो पावर मिलेगी, पावर डीसी इज इक्वल टू होती है वीडीसी इंटू आईडीसी। और इसका ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन जो फैक्टर होता है TUF, इसका हो जाता है करीब 0.287। तो इस प्रकार साथियों ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के विशेषताएं हैं। आप इससे लोड रेजिस्टेंस और ये सब इसमें कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं। प्रैक्टिकल के लिए जैसे मेरे पास वोल्टमीटर एम्पियर मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से मेरे पास में यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर है और इस ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है साथियों ये 12-0-12 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने सेंटर टेप काम में नहीं ले रहा हूं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर की जो ये यहां से हमें नेगेटिव प्राप्त होगा। और क्योंकि ये जो हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर को मैंने पहले चेक कर लिया हुआ है। पहले मैंने इसको पहली वीडियो में बताया है कि रेक्टिफायर को कैसे टेस्ट करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स रेजिस्टेंस पे। तो मैं इसका साथियों एसी वोल्टेज, ऐसी इनपुट आरएमएस वोल्टेज हम इसको कितना फीड कर रहे हैं ये हम अभी इसका चेक करेंगे। यहां से हम ये आरएमएस वोल्टेज है, ये साथियों आरएमएस 27.8 वोल्टेज। तो ये साथियों 27.8 वोल्टेज, इसका जो आरएमएस वोल्टेज आ रहा है वो है 27 VRMS इनपुट, VRMS इनपुट इक्वल टू 27.8 वोल्ट। आउटपुट जो हमें डीसी इससे प्राप्त होगी वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि इसको मैं अब डीसी पे रखूंगा, मैंने इसको 20 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। और जब मैं यहां से, क्योंकि ये रेक्टिफायर ये एनोड है इसका और ये कैथोड, तो कैथोड यहाँ से ये इसको ये रेक्टिफाइड कर देगा और रेक्टिफाइड करके यहाँ पे हमें डीसी मिलेगी, ये हमारा नेगेटिव मिलेगा डीसी का सिरा। तो यहाँ पे इनको मिलता है 12.4 वोल्ट, 12.4 वोल्ट मिलता है इसको। मेरे को VDC मेरे को प्राप्त होता है 12.4 वोल्ट। तो आपने देखा साथियों कि जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अर्थात जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो साथियों 27.8 27.8 और मैंने क्या सूत्र बताया था इसमें आपको कि VDC जो कैलकुलेट किया 0.45, तो मल्टीप्लाई बाई 0.45 तो 12.5। तो मीटर ने जो मापा है साथियों, मीटर ने जो मापा, वोल्ट मीटर ने, वी मीटर ने इसको जो मापा है आउटपुट डीसी, वो मेरा ये आया है। और गणना द्वारा जो मेरे को प्राप्त हो रहा है वो 12.5। तो ये जो वोल्टेज है लगभग इसके वोल्टेज बराबर